Assalamu alaikum. Welcome to my English class. I hope your weekend was a good weekend and you enjoy a lot. I hope health and happiness for you forever, for always. Ameen summa ameen. I hope that all are you doing well and all of you are having your English textbook. This is your English textbook, okay? So for this class, you all need your English textbook. Okay. Before starting my topic, I would like to share a story with you. टॉपिक से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टोरी. क्या हुआ था कि कुछ अल्फ़ाबेट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी थे. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 5 अल्फ़ाबेट्स, दोज वर अ लॉट्स ऑफ नॉटी बिहेवियर्स. ठीक है, उनके बहुत नॉटी बिहेवियर थे, वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते थे. तो फिर क्या हुआ कि जितने भी ए से जेड तक जितने भी लेटर थे, दे ऑल डिसाइडेड, उन सब ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हम इनमें से कुछ लेटर्स को अलग कर देते हैं, हम इनमें से कुछ लेटर्स को निकाल देते हैं, बिल्कुल अलग कर देते हैं. तो उन्होंने ए, आई, ओ और यू इनको निकाल कर अलग कर दिया. क्या कर दिया? बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे, बहुत ज़्यादा नॉटी हो गए थे. तो उन्होंने, एक सेकेंड वेट प्लीज़. Okay. See, look at the notebook. Look at this page carefully. अच्छा, अब क्या हुआ कि ये ए जो था, ये इस वाले स्मॉल बी को, स्मॉल ए स्मॉल बी को बहुत ज़्यादा तंग करता था. हर वक्त उसको चिढ़ाता था, हर वक्त बोलता था, टीज़ करता था कि आप तो बहुत लंबे हो, आपका टमी है. तो फिर ए और बी नाराज़ हो गए और बी ने ए को कहा कि आप मेरे अब फ्रेंड नहीं हो. तो ए जो था वो अलग हो गया. ए क्या हो गया? ए अलग हो गया. इसी तरह यहाँ पे ई था, ई और एफ़ की हर वक्त फ़ाइट हुआ करती थी. ई एफ़ को बोलता था आप इतने लंबे हो, मैं इतना छोटा सा हूँ, हमारी दोस्ती तो नहीं हो सकती, हम खेल भी नहीं सकते हैं साथ में. तो इनकी भी फ़ाइट हुई और ई जो था वो अलग हो गया. देन आई स्मॉल आई और एच में भी फ़ाइट होती थी. ये भी दोनों इसी बात पर लड़ते थे कि आप छोटे हो, एच कहता था मैं बड़ा हूँ. कभी एच को कुछ चाहिए होता था तो वो आई को भी चाहिए होता था, जिस वजह से ये लोग हर वक्त लड़ते रहते थे. तो फिर बाकी अल्फ़ाबेट्स ने भी इन दोनों को अलग कर आई को भी क्या कर दिया? अलग कर दिया. फिर ओ और एन का मसला बन गया. ओ कहता था कि मैं बिल्कुल राउंड शेप में हूँ और आपकी शेप तो बिल्कुल चेंज है, आप मेरी तरह के नहीं हो. एन को भी बहुत बुरा लगता था कि ओ ऐसी बातें क्यों करता है. तो फिर इन लोगों में लड़ाई हुई और ओ भी अलग हो गया. ओके, देन पीछे बच गया यू. मैंने आपसे कहा है ना कि इस सारे अल्फ़ाबेट्स में कुछ अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा नॉटी थे, सब तो नहीं थे, कुछ थे. तो जो नॉटी थे हमेशा उन्हीं की वजह से थोड़ा सा मसला बन जाता है. यू भी बहुत ज़्यादा नॉटी था और ये टी से हर वक्त फ़ाइट करता रहता था तो ये छोटा, लेकिन फ़ाइट ये बड़े वाले लेटर से करता था, टी के साथ. टी देखने लंबा है ना थोड़ा सा इससे, यू से, तो इसकी फ़ाइट होती थी. तो फिर टी यू से खफा हो गया और यू भी चला गया. तो ऐसे 5 लेटर्स जो थे हमारे पास वो बिल्कुल अल्फ़ाबेट से अलग कर दिए गए और ये सब नॉटी हो गए. ये बहुत नॉटी थे. ए,
आप मेरे साथ रिपीट करें, ए ई आई ओ यू। ये कौन से लेटर थे? ये बहुत ज़्यादा नॉटी वाले लेटर्स थे, जो हर वक्त मस्ती करते थे, जो हर वक्त शैतानियाँ करते थे। तो इस पूरी ABC में से ये वाले लेटर्स जो हैं वो अलग हो गए। इन लेटर्स ने मिलकर अपना एक न्यू ग्रुप बना लिया, जिसका नाम बन गया वॉवल्स। क्या नाम बन गया? वॉवल्स। इस ग्रुप का नाम था, 5 लेटर्स थे, ए ई आई ओ यू। 5 लेटर्स थे और इन 5 लेटर्स का जब ग्रुप बना तो इसका नाम बन गया वॉवल्स। क्या नाम बन गया? वॉवल्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वॉवल्स हैं। हमारे पास वी हैव 5 vowels. How many vowels do we have? We have 5 vowels. ये आपने अपनी नोटबुक पर नहीं लिखना, ये मैं जस्ट समझाने के लिए आपको vowels बता रही हूँ, ठीक है? मिड 2 लाइन्स में स्मॉल ए ई आई ओ and U. Got it? These all are vowels. ये vowels का ग्रुप है, ठीक है? एंड इन सब की एक चीज़ बिल्कुल सेम है, वो क्या कि ये सब मिड 2 लाइन्स में आते हैं, यानी कि ग्रास लेटर्स भी हैं। ग्रास लाइन्स मैंने आपको बताया था ना, जो दरमियान वाली 2 लाइन्स होती हैं उनको ग्रास लाइन्स कहते हैं, या ग्रास लेटर्स उसमें लिखी जाती हैं। तो ये सारे ग्रास लेटर्स भी थे और ये मिड 2 लाइन्स में भी थे और सारे नॉटी भी बहुत थे, इसीलिए इनको वॉवल्स कहा गया, ठीक है? अब हम करते हैं इनके साउंड्स। ए का साउंड क्या है? ए। ई का क्या साउंड है? ई का साउंड मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए अभी मैं जल्दी से एक बच्चे को अनम्यूट करती हूँ और उनसे मैं ई का साउंड पूछूंगी। ओके जी, अवैस बसीर, सॉरी हाशिर बसीर, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाशिर, how are you Hashir? Yes. Walaikum assalam. How are you beta? I am fine, ma'am. Good. Okay Hashir, tell me what is the sound of E? E, Oh really good. And what is the sound of A? O. हाँ, okay, very good. चलें जी, थैंक यू हाशिर। ओके, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ आई? ई, आई ई। व्हाट इज द साउंड ऑफ ओ? ओ ओ। व्हाट इज द साउंड ऑफ यू? आ। ओके, दीज आर vowels. What are these? These 5 words are vowels. A E I O U. 5 का ग्रुप बन गया और इन ग्रुप का नाम बन गया vowels. Now take out your English textbook and open page number 1. Take out your English textbook. Open page number 1. Done? Your books are open? Okay. Write date and day on your books. Like this. बाद में लिख लें, खैर है, या अभी लिख लें. This is for today. This topic is for today. Vowels. ये देखें यहाँ पे vowels लिखा हुआ है. Pick out the vowel by circling them.
अब हमने क्या करना है कि हमने पेंसिल से इस पेज के ऊपर वॉवल्स को ढूंढकर, मतलब वो 5 नॉटी का जो ग्रुप है उनको ढूंढकर सर्कल करना है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस रो ADF. पिक अप द वन वॉवल फ्रॉम दिस लाइन. इस लाइन में हमारे पास वॉवल कौन सा है? F है? नो. D है? नो. A है? यस. A इज अ वॉवल. अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा A को सर्कल में कर दें लाइक दिस. आपने A को सर्कल कर देना है like this. Then in the next row G, no. E, yes, E is a vowel, so circle it. And H is not a vowel, E is a vowel. E को हम क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे. ठीक है. Then we have I is a vowel, circle it. Okay. L, no, L is not a vowel. O, yes, O is also a vowel like this. Done? Okay. M is a vowel? No. U is a vowel? Yes. And P is not a vowel. इस पेज पे हमने सिंपल क्या करना था कि हमने इस पेज से वॉवल्स को उठाना था और हमने उनको सर्कल करना था. हमने ढूंढ कर सर्कल करना था. तो फर्स्ट रो में A को हमने सर्कल किया, सेकंड में E को, थर्ड में I को और U को, और लास्ट रो में हमने U को सर्कल किया. Okay, now look at the book carefully and repeat all the vowels with me.